गाइस, आज हम जो करने जा रहे हैं वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट बेसिकली मूल कंसेप्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आपसे कुछ बेसिक सी बातें करना चाहता हूँ। आपके हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ 1 डजन, जब मैं 1 डजन बोलता हूँ आम दुनिया में आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है 12। सिमिलरली इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री 1 मोल अगर मैं बोलूँगा तो इट मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से और इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इसका मीनिंग क्या है कि किसी का भी मैं 1 मोल लूँगा तो उसमें कोई भी चीज़ एनीथिंग, कोई कंपोनेंट का मैं 1 मोल लेता हूँ तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा वो, अगर वो गैस है तो गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा और मज़े की बात उसका मास जो होगा वो मोलर मास इन ग्राम्स के बराबर होगा। हम इन 3 डाटा को यूज़ करेंगे। 1 मोल मीन्स आपका क्या है, दैट इज़ सिंपल लैंग्वेज। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, 1 मोल means mass in molar mass in grams, Avogadro number of molecules and 22.4 liter of gas at STP. STP means standard temperature and pressure, that is 273 Kelvin and 1 bar pressure. Understand? ये बेसिक चीज़ आपने याद रखनी है। अब मोल्स को निकाला कैसे जाता है? अगर आपको 3 ही चीज़ें हैं, अगर आपको वो देता है मास, तो मोल्स निकालने का तरीका है अगर आपको मास गिवन है तो मास को किस में लेना है, ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है लीटर्स में एट STP तो डिवाइड बाय 22. बस ये 3 फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे और इसको लेके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तीनों फॉर्मूले मेरे बच्चों को समझ आ गए। और इसमें जो पहली प्रैक्टिस हम करेंगे वो मास के साथ करेंगे। तो हमारे जो पहले टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस आने वाले हैं, हाउ टू वी कन्वर्ट मास इनटू मोल्स और मोल्स इनटू मास। ये हमारी पहली टास्क है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो इनको करने का तरीका क्या है कि जब बेसिकली हमारे को मास दिया हुआ है तो मास को ग्राम्स में लेना ज़रूरी है और इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो मास इन ग्राम्स होगा उसको एटॉमिक मास और मोलर मास से डिवाइड करें। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कब सर हमने एटॉमिक मास लेना है और कब मोलर मास। तो अगर आपको एटम गिवन है तो एटॉमिक मास लेना है और मॉलिक्यूल गिवन है तो मोलर मास। और अगर मोल्स को आपने मास में बदलना है तो मोल्स टाइम्स एटॉमिक मास और मोलर मास। अंडरस्टैंड? अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने शुरू करते हैं। तो बेसिकली अब जब क्वेश्चंस की बात आती है तो हम पहले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और वो पहला क्वेश्चन है हमारा ये। जैसे आपको दिया है 12 ग्राम हाइड्रोजन। 12 ग्राम हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है कि बेसिकली इसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स का तरीका है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो 12 ग्राम है और मोलर मास इसका कितना है, 2 ग्राम पर मोल। तो आंसर आ जाएगा 6 मोल्स। गॉट इट? जैसे आपको 2 ग्राम H दिया हुआ, अब हाइड्रोजन इज अ एटम सो 2 डिवाइडेड बाय 1 तो ये क्या हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएगा। हीलियम 4 ग्राम दिया, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, तो 4/4 यानी 1 मोल। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि जैसे 180 ग्राम यूरिया
अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, और इसका मोलर मास आएगा अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 60। सो मोल्स कैसे आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 180/60 becomes 3 मोल्स। सिमिलरली 13.2 ग्राम CO2 गिवन है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज़ 44, तो कर करा के ये 0.3 मोल्स आएगा। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है आपको, दे हैव टेकन 24 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मिलीग्राम को सबसे पहले आपने किस में बदलना है, ग्राम्स में। तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू होता है आपका 10⁻³ ग्राम। तो 24 मिलीग्राम हो जाएगा 24 × 10⁻³ ग्राम। और बेसिकली ओजोन का मोलर मास होता है 48, 16 × 3, सो इट बिकम्स 5 × 10⁻⁻4 मोल्स। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों। बट अगर किलोग्राम दिया है तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 10⁻³ ग्राम। वो 10⁻³ था, ये 10⁻³। तो इतने ग्राम हो गया, डिवाइड बाय इसका मोलर मास 64, तो इससे हमने इसके मोल्स निकाल लिए 0.25 इंटू जो आपका 10⁻² यानी 25 मोल्स आ गया। अंडरस्टैंड हो गया मेरे बच्चों। ये करने के बाद इसी तरीके से हम मतलब हमने यहाँ पे ये पहली टास्क में मास को किस में बदला है, मोल्स में बदला है। अब हम बेसिकली उल्टा सेकंड टास्क चलते हैं, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू मास। तो कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू मास आता है तो मोल्स टाइम्स मोलर मास आ जाएगा। जैसे आपको दिया 4 मोल अमोनिया, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स मोलर मास दैट इज़ 17, दैट इज़ 68 ग्राम, दैट इज़ 68 ग्राम। फिर आता है 0.25 मोल्स ऑफ हीलियम, तो 0.25 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हीलियम दैट इज़ 4, तो ये आ गया 1 ग्राम। ऐसे ही आपको दिया 5 मिलीमोल्स ऑफ CO2। 5 मिलीमोल्स ऑफ CO2 का मीनिंग क्या है कि आपका मिली मीन्स 10⁻³ मोल्स। मिली हमेशा 10⁻³ के लिए आता है। तो इतने मोल्स के साथ मोलर मास CO2 का 44 है, तो ये मल्टीप्लाई करके 0.22 ग्राम आ गया, 0.22 ग्राम। फिर जैसे आपको दिया 20 मोल्स ऑफ ओजोन, तो इसका मास निकालना है किलोग्राम में। पहले 20 इंटू मोलर मास 48 है, तो ये 960 ग्राम आ गया, मीन्स 0.96 किलोग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, मेरे हिसाब से काफ़ी इजी चल रहा होगा आपका सिस्टम सा। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस में दूसरे टास्क पे आते हैं, ये पहला टास्क यहाँ ख़त्म हो गया, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। मैं बार बार बता रहा हूँ, मास को हमने मोल्स में बदला। बस ध्यान रखने वाली बात है कि मास हमने किस में लेना है, ग्राम्स में, या मोल्स को किस में बदला, मास में। मास को मोल्स में बदलने का तरीका था मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास, और ये था मोल्स टाइम्स मोलर मास। अब इसी से मिलता जुलता अगला आ गया। अब यहाँ पे हम टास्क में छोटा सा चेंज करेंगे, दैट इज़ हमने चेंज क्या किया, मास की जगह क्या ले लिया, नंबर। तो नंबर को मोल्स में बदलने के लिए गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर है, ये ब्लू कलर से उसी के कंपैरेटिव है, मोल्स बन जाएंगे। और मोल्स को नंबर में बदलना था मोल्स टाइम्स एवोगैड्रो। बस मोलर मास की जगह टर्म क्या आ गई, एवोगैड्रोस नंबर आ गया। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप सबको पता है, दैट इज़ 6.022, या 2 भी ले सकते हैं, इंटू 10⁻23। गॉट इट। तो इसके अब हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इतने एटम्स हैं तो उसके मोल्स बताइए। तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, तो इससे किया तो आपका 10⁻³ मोल्स यानी 1 किलो मोल्स आ गए। इसे हम 1 किलो मोल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज 10⁻³ इज़ मिली एंड 10⁻+3 इज़ किलो। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, जहाँ दिक्कत हो मेरे को कमेंट करना, वी कैन डू द क्वेश्चन। अब ये जैसे सेकेंड क्वेश्चन, आपको 1 मिनट देता हूँ, परफॉर्म करके देखिए। तो यहाँ पर भी आपने टाइम दिया था, आपको देखा होगा कि गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपके 5 × 10⁻³ मोल्स आ गए। इन द सेम वे ये 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके।
अब ये क्वेश्चन जैसे आ गया, इतने एटम्स ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस कितनी है सिलेंडर में। जब भी ऑक्सीजन गैस की बात की जाएगी तो वो O2 होगी। तो पहले हमें जो नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं उनको हम किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 मोल O आ गया। अब आप एक नोटिस करो, O2 बनाने में 2 O खर्च होते हैं, तो मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा, दैट इज़ मोल्स ऑफ O/2, दैट इज़ 5 मोल्स। तो आपके 5 मोल्स आ गए। अब बेसिकली तो ऑक्सीजन गैस का मास निकालना है आपका, तो ये मॉलिक्यूल्स आएंगे 5 × Na, O2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे। अंडरस्टैंड हो रहा है मेरा बच्चा। तो 5 मोल्स ऑफ O2, गॉट इट। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया 6.02 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, तो इनका मास बताना है। अब ये क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज़ों को लिंक कर दिया। आपको नंबर गिवन है, नंबर से पहले क्या निकालने हैं, मोल्स, मोल से क्या निकालना है, मास। तो नंबर आपको गिवन है 6.02 × 10⁻25, तो मोल्स आ जाएंगे 6.02 × 10⁻25 डिवाइड बाय 6.02 × 10⁻23, इट बिकम्स 100 मोल्स। और मास कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, 100 मोल्स है तो मास आएगा आपका मोल्स टाइम्स मोलर मास। और क्या चीज़ है, ओजोन का 48 होता है, तो इट बिकम्स 4800 ग्राम और 4.8 किलोग्राम। अंडरस्टैंड हो रहा होगा कंसेप्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका 3.011 × 10⁻22 एटम्स ऑफ हीलियम। अब इसमें मोल्स कैसे निकालोगे, 3.011 × 10⁻22 डिवाइड बाय 6.022 × 10⁻23, दैट इज़ 1/20 मोल्स। जो ये 1/20 मोल्स आए हैं तो मास क्या होगा, 1/20 × एटॉमिक मास, हीलियम का 4 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻1, दैट इज़ 0.2 ग्राम। गॉट इट और नॉट मेरे बच्चों। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आने शुरू हो जाएंगे। इतने मॉलिक्यूल्स SO2 के हैं तो इसका मास निकालो। तो पहले हमने, सिंपल सी बात है, हमने इसके मोल्स निकाले। इसके मोल्स आ गए आपके 10⁻3/4। फिर मोल से मास निकालना तो इनटू मोलर मास किया, तो ये आपका 16 की इंटू 10⁻3 ग्राम, जो किलोग्राम में 16 किलोग्राम हो गया। जैसे आपका 4.8 ग्राम ओजोन है, सैंपल इज़ गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर कैसे निकालोगे, पहले मास को कन्वर्ट करोगे मोल्स में। वो कैसे करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 0.1 मोल आ गया। मोल्स को फिर किस में बदलोगे, दैट इज़ नंबर में, दैट इज़ मोल्स टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। गॉट इट, मोल्स टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ इसने नंबर ऑफ एटम्स भी पूछे हैं, तो सिंपल सी बात है, O3 में कितने एटम्स हैं, देयर आर 3 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट कम्स, ये 0.1 Na था, मॉलिक्यूल्स तो एटम्स कितने हो गए, 0.3 Na। अंडरस्टैंड मेरा बच्चा। इसी पे हम एक सीधा का सीधा क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली 12.8 ग्राम SO2 है, तो इसके लिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप परफॉर्म करोगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। चलो हम करके देखते हैं। तो मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 12.8/64, इट बिकम्स 0.2 मोल्स। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ 0.2 × Na, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोल्स टाइम्स Na। और एटम्स, चूँकि SO2 में 3 एटम्स हैं तो ये 3 गुना हो जाएंगे 0.2 Na, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके 3 टाइम्स। नंबर ऑफ सल्फर एटम, एक मॉलिक्यूल में एक है तो 1 × 0.2 Na। और अगर ऑक्सीजन एटम की बात की जाए तो 2 × 0.2 Na, क्योंकि एक SO2 में 2 O हैं।
एक S है और 2 O है एक मॉलिक्यूल्स में। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है एक SO2 में, तो 1 × 0.2 Na। आई थिंक सो ये बात अंडरस्टैंड हो रही होगी आपको कि ये किस तरह से मूव ऑन कर रहा है। जैसे प्रीवियस कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया। सबसे पहले हमने इसके मोल्स निकाले। मोल्स क्या आ गए 4.25/17, दैट इज़ 1/4 मोल्स। मॉलिक्यूल्स क्या आ गए इंटू Na कर दिए, और एटम्स क्या हो गए इंटू 4 कर दोगे। हम इसको पूरे को करके देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। बेसिकली सबसे पहले हमने मोल्स निकाले, दैट कम्स 1/4। मॉलिक्यूल्स कितने आए 1/4 Na, और एटम्स कितने आए, दैट इज़ क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो 4 × 1/4